Hello everyone, this is Tanvi Arneja, clinical psychologist at Tulsi Healthcare, Gurgaon. So as we all know, experiencing a mental condition can be stressful and each day is a different day with different symptoms and emotions. So जैसे कि मैंने अभी बताया कि mental illness थोड़ी सी stressful हो सकती है to understand and to deal with. So that is why it is important कि हम professional help सीख करें so that हम अच्छे से अपने personal, social and occupational areas में ध्यान लगाकर काम कर सकें. So today we are going to talk about what is schizophrenia. So schizophrenia is a psychiatric illness which basically includes changes in the way we think, feel, act and perceive. So schizophrenia हमारे सोचने, समझने में डिफरेंस क्रिएट कर देता है. तो हम कुछ ऐसी चीज़ें परसीव करने लगते हैं जो एक्चुअल में नहीं हैं, कुछ ऐसी चीज़ें सोचने या देखने लगते हैं जो एक्चुअल में नहीं है, जिसको हम टेक्निकल या मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं हैल्यूसिनेशंस एंड डिल्यूशंस. तो ये बेसिकली इन्वॉल्व करता है कि हम कभी शक करने लगते हैं या हम कुछ ऐसी बातें मानने लगते हैं जो बाकी लोग नहीं मानते या बाकी लोग नहीं देखते. तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है टू अंडरस्टैंड द अर्ली डायग्नोसिस एंड कॉजेज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. तो इस टॉपिक में हम बेसिकली ये जानकारी पाएंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया के अर्ली लक्षण या अर्ली सिम्टम्स क्या क्या हैं और हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो पहले इसके लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि कौन कौन सी पॉपुलेशन रिस्क पे है टू डेवलप स्किज़ोफ्रेनिया. So schizophrenia usually develops after puberty and both men and women are equally likely to get schizophrenia. दोनों men and women schizophrenia के प्रोन हैं, रिस्क पे हैं और डेवलप कर सकते हैं. So इसीलिए ये समझना ज़रूरी है कि क्या क्या अर्ली साइंस होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के. तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि कौन सी पॉपुलेशन या किस टाइप के लोग रिस्क पे होते हैं टू डेवलप स्किज़ोफ्रेनिया. So schizophrenia usually affects people from all age groups, but men के केस में ये ज़रूरी है हम ये जान लें कि schizophrenia can start developing after teenage years or in early 20s and women के केस में after 20s, late 20s या early 30s के टाइम पे हमें schizophrenia के symptoms दिखने मिल सकते हैं. So to understand who is likely to develop, फर्स्ट जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो लोग जेनेटिकली प्रीडिस्पोज होते हैं टू डेवलप स्किज़ोफ्रेनिया वो लोग ज़्यादा रिस्क पे होते हैं. इसके साथ ही बर्थ कॉम्प्लिकेशंस या प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस कैन ऑल्सो एक्सपोज द इंडिविजुअल टू डेवलप स्किज़ोफ्रेनिया. यूज़ ऑफ साइकोएक्टिव सब्सटेंसेज इन टीनेज ईयर्स और यंग अडल्टहुड कैन ऑल्सो एक्सपोज द इंडिविजुअल टू डेवलप स्किज़ोफ्रेनिया. So now it is important to understand कि अर्ली डायग्नोसिस या अर्ली साइंस क्या होते हैं. सो स्किज़ोफ्रेनिया 3 फेजेस में अकर हो सकता है. फर्स्ट इज़ द प्रोड्रोम फेज, सेकेंड इज़ द एक्यूट फेज एंड थर्ड इज़ द क्रॉनिक फेज. सो प्रोड्रोम फेज बेसिकली वो होता है जब एक्चुअल बीमारी से पहले के जो लक्षण होते हैं वो प्रोड्रोम फेज में आ सकते हैं. सो ये लक्षण बेसिकली होते हैं कि हम एक्सपीरियंस करते हैं अपनी नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग में हमारा डिक्लाइन हो जाता है, हमारा ध्यान नहीं लगता चीज़ों में, हमारी स्कूल कॉलेज या काम में परफॉर्मेंस कम हो जाती है, हमारा थॉट कंटेंट बदलने लगता है, हम परसेप्चुअली चीज़ों को समझ नहीं पाते या जैसे समझते हैं वो बाकी लोगों से बहुत अलग होता है, रियलिटी से टच में नहीं होता. इसी के साथ हमारा पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने में दिक्कत आने लगती है और हम या ज़्यादा सोते हैं या बिल्कुल ही रात को नींद नहीं आती, फॉरगेटफुलनेस हो जाती है. तो ये है अर्ली साइंस या अर्ली सिम्टम्स जो हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. नाउ लास्ट में हमें ये समझना ज़रूरी है कि कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं. तो जैसे मैंने पहले भी बोला था, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज़ जेनेटिक. सो इंडिविजुअल्स जिनकी फैमिली में लाइक पेरेंट्स, सिबलिंग या कोई भी बहुत क्लोज रिलेटिव होता है जिसको ऑलरेडी स्किज़ोफ्रेनिया है, उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप कर सकता है. इसी के साथ साथ सर्टन ब्रेन पार्ट्स सच एज वेंट्रिकल्स इनलार्ज हो जाती हैं, फ्रंटल लोब में डिसफंक्शन आने लगता है, हिपोकैम्पस और एमिगडाला भी इफ़ेक्ट हो सकता है. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज ट्रॉमा या स्ट्रेस चाइल्डहुड के दौरान, पेरेंट्स के साथ डिफ़िकल्टीज, कम्युनिकेशन कॉन्फ्लिक्ट्स कैन ऑल्सो प्रीडिस्पोज अ पर्सन टू डेवलप स्किज़ोफ्रेनिया. बर्थ कॉम्प्लिकेशंस, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस कैन ऑल्सो डेवलप schizophrenia in adulthood. Lastly, it is important to understand कि अर्ली डायग्नोसिस और रिकवरी इसलिए ज़रूरी है ताकि हम जल्दी से जल्दी सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकें, बेटर रिकवरी कर सकें. जो हमारे फैमिली मेम्बर्स स्ट्रेस से गो थ्रू करते हैं और हम जो स्ट्रेस से गो
थ्रू करते हैं वो कम हो सके और हमारी जो पर्सनल, सोशल एंड ऑक्यूपेशनल लाइफ है उस पर कम से कम असर आ सके। आई होप कि आपको इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट जानकारी दी है वो समझ आई होगी। इस वीडियो को लेकर जो भी डाउट्स हैं आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड कोशिश करिए कि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए ताकि हम अवेयरनेस मेंटल हेल्थ एरिया में स्प्रेड कर पाएँ और लोग ट्रीटमेंट और रिकवरी की तरफ जा पाएँ। थैंक यू।